श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, ऋणी धाम की जय। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, विराजमान होकर प्रभु मुस्कुरा रहे, आनंदित हो रहे हैं। ये श्री जी का प्रसाद है महाराज जी। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थम संभूता साध। संतों के आपके दर्शन से जो है सब काम पूर्ण हो गए, सब तीर्थों का पुण्य यही मिल गया, सब तीर्थों का पुण्य का फल यहाँ आपके दर्शन से प्राप्त हो। जब भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं तब संत मिलन होता है। जब विशेष अनुग्रह करते हैं तो संतों का मिलन। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरसाठी दिला। आप जैसे संतों का दर्शन भगवान के अनुग्रह से होता है। भगवान अपना जन जान के जब कृपा करते हैं तो अपने पार्षदों को, अपने संतों को भेज देते हैं और उनसे समागम करवाते हैं। तो अहो भाग्य है जी। महाराज जी एक भाव में भी लेके आया था और गुरुदेव की आज्ञा से। हम तो महाराज जी मायाबद्ध जीव है। नहीं, पहले ये बदलो, शब्द बदलो। हम वाणी से भी शरणागत हैं। पहले बात समझो, तन से, मन से और वचन से भी शरणागत हैं। से हम नीच हैं पर हम प्रभु के हैं, हम माया के नहीं हैं। हमें स्वीकार करना होगा, हम प्रभु के हैं। अधम हैं, पतित हैं, अयोग्य हैं, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि हम किसी और के हैं, हम प्रभु के हैं। पहले ये ठसक लाओ, जैसे भी हैं हम अपने रघुनाथ जी के हैं, हम अपने ठाकुर जी के हैं। हाँ, अब उनके योग्य बनने के लिए हम उनके पार्षदों का संग करते हैं। हमसे गलती क्या होती है कि हम अपने प्रभु के संबंध को विसार दिए हैं। हमारा जो प्रभु से संबंध है हम उसको भूल करके अन्य संबंध, हम गृहस्थी हैं, हम मायावी हैं, या ये सब बातें नहीं। हम प्रभु के हैं पर हम में योग्यता नहीं है उनको रिझाने की, उनके योग्य नहीं, हम पात्र नहीं है, पर हैं प्रभु के। ये ठसक होनी चाहिए, है प्रभु। देखो, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। सबसे पहली बात होई राम को। हम वचन से भी किसी और के नहीं बोलेंगे, होई राम को। फिर नाम जब तुलसी तज कुसुमाद। समझ रहे ना? अब आप आगे बोलिए। महाराज जी ठसक तो हमको ज्यादा तो ये है कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं, तो मन में भाव ये है कि ठाकुर जी से तो इतनी प्रीति हो ना हो, पर बचपन से गुरुदेव के प्रति बड़ी प्रीति है जी। तो क्या रघुनाथ जी इस बात से भी रीझ जाएंगे? रघुनाथ जी बिक जाएंगे। रीझ जाने की तो, रीझते तो भजन करने वाले से है। जो उनके दासों की दासता स्वीकार कर लेता है, भगवान बिक जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। तो ये बात कभी मत सोचना कि गुरु सेवा और इष्ट सेवा और गुरु प्रसन्नता और इष्ट प्रसन्नता में अंतर है। नहीं, गुरु में आसक्ति का मतलब, देखो भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। तो अगर आप गुरुदेव की आज्ञा पे हो, गुरुदेव की चरण सेवा पे हो, तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा का जो पालन करता है, भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। तो आप भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भगवान ही गुरु रूप से आए हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु स्वयं भगवान आए हैं। गोस्वामी जी कह रहे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। समझो पहले, नर रूप हरि। अब हम धोखा ना पावे कि कोई और हरि प्रसन्न होंगे। हमारे गुरुदेव मुस्कुरा रहे मतलब भगवान मुस्कुरा रहे। हमें गुरुदेव की चरण सेवा मिल रही मतलब भगवान की चरण सेवा मिल रही। मेरे गुरुदेव वरद हस्त रखे मतलब भगवान वरद हस्त रखे। अभेद, गुरु और इष्ट में अभेद बुद्धि सदैव रखना, यही सबसे बड़ी साधना है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला और मिट्टी सकल कल्पित भय सूला। इसलिए गुरु की सेवा तो बड़े भाग्यशालियों को मिलती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु चरणों के अनुरागी होते हैं।
जे गुरु चरण रेनु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरई ते जन सकल विभव वस करई। गुरु चरण तो क्या कहला है, इसलिए चुपचाप मन को मार करके, मान का त्याग करके अपने गुरुदेव की आज्ञा पर बने रहना चाहिए। हमें दर्शन देने थे महाराज जी को, इसलिए कृपा करा, बहुत कृपा की, बहुत